सो नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट वी हैव टू डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास, वो हमारे पास है नंबर वन, पहले अबू सुफियान। ठीक है, अबू सुफियान एंड खालिद बिन वलीद, कभी अबू सुफियान एंड सम अदर पर्सनैलिटी, इनके बारे में अलग अलग इस तरीके से और कभी मिला के आते हैं ज़्यादातर। लाइक दैट क्वेश्चन केम इन जून 2014। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे आपके पास डिफरेंट आएंगे, तो हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट अबू सुफियान। ठीक है, उनकी लाइफ हिस्ट्री और द वे, ठीक है, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। उनकी अर्ली लाइफ भी और उनकी फिर इस्लाम लाने के बाद की लाइफ भी, दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट, ठीक है, अबू सुफियान हु वाज फ्रॉम बनु उमैया। ठीक है, अनदर ट्राइब विच वाज अ वेरी फेमस क्लैन, एंड ही वाज आल्सो द लीडर ऑफ दिस ट्राइब। ठीक है, उनके जो लीडर थे, ट्राइबल लीडर वाज अबू सुफियान। ठीक है, ही वाज लीडर ऑफ मक्का। So we can see that he was a prominent and powerful figure of the Quraysh. ठीक है, he was a staunch opponent, and he was the one who was indirectly involved in the battle of Badr. ठीक है, आपने बताया कि he opposed Islam. ठीक है, and almost the whole of the Prophet peace upon his life, and he accepted Islam at the time of the conquest of Makkah. ठीक है, आपने यही बताना है कि he was one of the member of the delegation जो अबू तालिब के पास भेजा गया था to stop the holy prophet Muhammad peace upon him. ठीक है, ही वॉज मैरिड टू हिंद बिनते उतबा। इनकी वाइफ कौन थी? हिंद बिनते उतबा। और इनसे इनका बेटे कौन है? मुआविया। ओके, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश बाय मुआविया। ओके, हु बिकेम अ रूलर। ठीक है, हम यहाँ पे खैर मुआविया के बारे में तो इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हज़रत मुआविया अलग से अगर देखा जाए तो किसी और जगह हो सकता है, लेकिन कभी इनके बारे में वैसे अभी तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए। ठीक है, तो आपने असल में इनका रोल बताना है अबू सुफियान का, कि प्रॉफिट एक्चुअली हैड प्लान टू अटैक द कैरावान ऑफ इन 624। ठीक है, दैट वाज लेड बाय अबू सुफियान। अबू सुफियान वाज लीडिंग द ट्रेडिंग कैरावान टू सीरिया। सो व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम सीरिया, ठीक है, तो ही हैड एन आइडिया। तो उसके अंदर जो उनके जो ट्रेडिंग कारवान में जो थे 50 मैन थे, और जो उसकी वर्थ थी, इट वर्थ 50,000, ठीक है, दिनार। ठीक है, उसकी वर्थ थी। एंड प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एक्चुअली हैड डिसाइडेड टू इंटरसेप्ट हिज ट्रेडिंग कारवान, बट ही एस्केप्ड अनहर्ट, and but he had sent a message to the Makkans to prepare an army to escort him safely back to Makkah. ठीक है, and because of that the battle of Badr was fought. ठीक है, after the battle of Badr, ठीक है, he was the one who took the command, and Abu Sufyan led the Quraysh army in other battles, like in the battle of Uhud, and his wife Hind also. They wanted to take the revenge for the death of the other tribal chief, and also Hinda wanted to avenge the death of her father and brother also. ठीक है, आफ्टर ओहद अबू सुफियान वाउड टू अगेन फाइट। ठीक है, बैटल ऑफ ओहद में जाने से पहले वो चैलेंज देकर गया था कि विक्ट्री इन वॉर गोज इन टर्न्स, वन विंस टुडे एंड द अदर्स टुमारो। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ लिविंग द बैटल ग्राउंड इन द बैटल ऑफ ओहद, उसने चैलेंज किया था कि वी विल मीट नेक्स्ट ईयर एट बदर, एंड प्रॉफिट हैड एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, बट ही डिड नॉट शो अप विद हिज आर्मी। ठीक है, एक और बात इसके बारे में यही बतानी है इनके बारे में, कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम व्हेन ही हैड सेंट लेटर्स टू द डिफरेंट एम्परर्स एंड रूलर्स। तो वन सच लेटर हैज बीन सेंट टू द हेराक्लियस, द रोमन एम्परर। ठीक है, इट हैपेंड, हमने पहले लेटर्स में भी ये बात की थी कि इट हैपेंड एट अबू सुफियान वाज ऑन हिज बिजनेस ट्रिप टू सीरिया। अबू सुफियान उस वक्त तिजारती जो है उसमें ट्रेड के बेस के ऊपर वहाँ पे सीरिया में थे। So he was called in his court, the court of the Heraclius, and he asked different questions from Abu Sufyan about the Holy Prophet Muhammad, peace upon him, about his honesty, about his truthfulness and fulfillment of promises and other things. So Abu Sufyan spoke truth about the Holy Prophet, although he has not yet accepted Islam. He was the enemy. ठीक है, उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी बात बता देनी है कि ही स्पोक अबाउट ट्रुथ अबाउट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि when the treaty of Hudaybiyah was signed for the 10 years, but later on when treaty was dissolved, so he was sent to discuss and to renew the terms of the treaty. ठीक है, to re-sign the treaty, but Prophet peace upon him did not give him any positive response. ठीक है, और फिर आपने बताना है कि his daughter, ठीक है, was Ramla, and she was known as Habiba. She was married to the Prophet Muhammad, peace be upon him. In this way, he was the father-in-law of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And when he went to Medina to renew the terms of the Treaty of Hudaybiyah, okay, he went to the house of, ठीक है, अपनी बेटी के घर भी गए, ठीक है, to request her to
intercede and to request Holy Prophet peace upon him to sign the treaty. But Prophet peace upon him ignored. She did not allow her father to sit on the Prophet peace upon his bed. ठीक है, he accepted Islam just before the conquest of Makkah on the advice of Prophet uncle Abbas. ठीक है, conquest of Makkah से पहले he was arrested and Abbas took him to the Holy Prophet Muhammad peace upon him and urged him to accept Islam, and it is better for him, ठीक है, because Makkah would be conquered and strict actions will be taken against the people living there. So at that time he accepted Islam, and Prophet peace upon him pardoned him, and he declared his house a place of safety and a place of peace. Prophet की announcement लिखी जा सकती है कि whoever will enter into the house of Abu Sufyan will be safe, and he gave him honor. Okay, so battles which were fought after the conquest of Makkah, he took part in it, like he took part in the Battle of Hunain, Siege of Taif. Okay, and in the Battle of Hunain and the Siege of Taif, he lost his one eye because of the arrows showered by the enemies, Hawazin और Saqif की वजह से. ठीक है, and he lost his another eye in the Battle of Yarmouk, and Battle of Yarmouk was fought during the caliphate of Umar Raziyallahu anhu against the Byzantine Empire. Okay, and you can mention that he died. He was made the governor of Najran. Najran यमन का इलाका है, and he died in Egypt at the age of 90 in 31 age. Okay, we have the details about Abu Sufyan more at on another page. ठीक है, वहाँ से भी आपको चाहिए कि दोनों जगह से आंसर को एक दफ़ा देख लें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो अबू सुफियान के बारे में बहुत सारी डिटेल आपने ऑलरेडी पढ़ ली. हमने अच्छा अब रियल नेम वहाँ पे मेंशन नहीं था. यू कैन मेंशन दैट हिज रियल नेम वाज सखर बिन हर्ब. तो अबू सुफियान वैसे हम कहते हैं अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया. तो असल नाम क्या था इसका? सखर था. यू कैन मेंशन कि अगर याद रखें तो मेंशन कर सकते हैं कि हिज रियल नेम वाज सखर. ओके, सो ही बिलोंग टू एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ बानू उमैया. ठीक है, ये बात वहाँ से भी हमने मेंशन कर दी थी. सो बानू उमैया एंड बानू हाशिम हैड बीन राइवल्स. दोनों की आपस में राइवलरी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी ही डिलेड, बानू उमैया डिलेड एक्सेप्टिंग इस्लाम. बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी, इनके आपस में राइवलरी होने की वजह से बनु उमैया ने बहुत बाद में इस्लाम एक्सेप्ट किया था. सो अबू सुफियान अपोज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम जस्ट बिकॉज ही वाज फ्रॉम बनु हाशिम. ठीक है, ट्राइबल जेलिसीज थी. ठीक है, सो ही अपोज द प्रॉफिट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट नेवर यूज any direct physical violence against the Holy Prophet Muhammad peace upon him. Okay, he took part in actively persecuting other Muslims also. So ये बात हमने कर ली कि he was leading the trading caravan of Syria. ठीक है, और हमने देखा था कि अबू जहल prepared an army of 1000 soldiers and the battle was fought. आपने बताने कि when Abu Jahl left Makkah to fight with the Muslims and Abu Sufyan reached Makkah safely changing his route, तो उसने he sent a message to Abu Jahl and he tried Abu Jahl to stop. Okay, that there is no need to fight, but Abu Jahl ignored, and because of his arrogance, okay, and which resulted in Abu Jahl's death along with 69 other members. ठीक है, in the battle of Badr. ठीक है, तो हमने देखा कि he led the Quraysh in Ohad and also Trench. Okay, he tried to restore the treaty of Hudaybiyah. ठीक है, and he tried to involve his daughter Ramla. Ramla is also known as Habiba, who was the Prophet's wife, but had to return Makkah unsuccessful. ठीक है, Prophet peace upon him at the time of the conquest of Makkah given proper respect and recognition by the Prophet peace upon him, because when he accepted Islam, कि whoever takes protection in the house of Abu Sufyan will be pardoned and will be safe. Okay, he embraced Islam, participated in Hunain, siege of Taif, lost an eye. Okay, he became the governor of Najran and also Hijaz during the caliphate of Abu Bakr radiyallahu anhu. Okay, he fought in the battle of Yarmouk in the caliphate of Hazrat Umar radiyallahu anhu. So he died 650 or around 653 CE at the age of 88 or 90, and he was buried in Medina. So that was about Abu Sufyan, okay, a companion of the Holy Prophet peace upon him, because since he had accepted Islam at that time. Another companion, another personality that we have to focus and prepare is, ठीक है, खालिद बिन वलीद. तो खालिद बिन वलीद, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसमें साथ आया है, सो वी नीड टू डिस्कस खालिद बिन वलीद ऑल्सो अलॉन्ग विद, ठीक है, अबू सुफियान. सो खालिद बिन वलीद was also from initially he had opposed Islam and he was son of Walid bin Mughira. तो